Good afternoon, sir. क्या हाल है ज्योति जी? I'm good. I'm amazing. यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। बचपन से ही हूँ। अच्छा। जी। ये तो आपने मेरे को, कि एक स्टूडेंट मेरी थी वो बोलती होती थी, उसे कुछ भी बोल दो उसका जवाब होता था सर बचपन से। हाँ, वो बात अलग है कि लोगों ने बहुत देर से समझा। ओह, ऐसे ही हम्म। होता है बेटा। विद्वान लोग, महान लोग, इन लोगों की समझ दुनिया को बहुत लेट आती होती है। शुक्र है हम लोगों को वक्त से समझ आ रही जी है सर। ना? पता चले हम्म। आने वाले वक्त में हम सब आपके भक्त बन गए हैं। ओ नहीं सर, इतना नहीं है ज्ञान अभी। अभी तो पूरी उम्र पड़ी है, मतलब जितना भी जीना है उतनी उम्र पड़ी है सीखने की। ओके, हाउ इज इट गोइंग? नाइस, बेटर देन यस्टरडे ओके, कैन से। दैट्स हाँ। गुड। कवरेज जो करनी है वो हो रही है हाँ, इन हाँ, टाइम? हाँ। डीटी, सॉरी डीटी बोल रही हूँ, आईडीटी में अभी मैं प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर पे हूँ। सप्लाई कर लिया है कस्टम में, जो कवर करना था। फ्यू चैप्टर्स मैं, मतलब पूरा कस्टम के लिए नहीं गई। जस्ट फ्यू सिलेक्टेड चैप्टर है, मैंने वही किए हैं उसमें से। और अब इस पे आ गई हूँ मैं, जीएसटी वाले पोर्शन पे। तो इसमें से ओके, भी 2-3 चैप्टर मैंने कर लिए हैं। और अभी हैं थोड़े चैप्टर। तो होपफुली कि ये 31st तक मैं इसको खत्म कर दूँ। ओके, परफेक्ट, ठीक है, दैट्स नाइस। 30th तक? हाँ, बट एक दिन आप बफर मान लो ना। ठीक है, डन। उसके बाद क्या शुरू होगा? उसके बाद जो थोड़ा-थोड़ा रह गया है, एक आधा चैप्टर या कुछ ऐसा, तो फिर टेस्टिंग पे जाना है मुझे बेसिक। अभी तक आपने टेस्ट नहीं किए हैं? कर रही हूँ बीच-बीच में, लेकिन फुल फ्लेज जैसे टेस्ट होते हैं, आज से रोज टेस्ट करोगे आप 3 से 4? वो तो मैं कर ही रही हूँ सर। डेली कर रहे हो? हाँ, डेली कर रही हूँ। उसका आउटकम कैसा जा रहा है? अच्छा है। कॉन्फिडेंस आ रहा है? हाँ। स्पीड ठीक डेवलप हो रही है? द नंबर ऑफ मार्क्स टू बी रिटन इन द स्पेसिफिक टाइमलाइन? स्पीड में ऐसा है जैसे कि 1 आवर टेस्ट में मैं 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रखती हूँ, सॉरी डिस्क्रिप्टिव वाले, और 12 से 15 एमसीक्यूज रखती हूँ। जो डिस्क्रिप्टिव है उनके मार्क्स कितने होते हैं टोटल? 7 मार्क्स ईच क्वेश्चन। 28 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, हाँ। प्लस अराउंड 12। ठीक है, 40 मार्क्स का ही होना चाहिए। परफेक्ट, परफेक्ट। हाँ। तो ठीक है। अ, उसमें मेरा ऐसा होता है कि जैसे 3 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन जो एक क्वेश्चन होता है ना, उसका कुछ पार्ट हो गया या समथिंग लाइक दैट, तो इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, ठीक है, डन। गुड, गुड गोइंग। जी सर। आज 4 बजे तक सभी कोशिश करेंगे, 4 बजे तक 2 सवा 2 घंटे पूरे करने की, एंड 7 बजे तक फिर से 2 सवा 2 घंटे करने की, ठीक ठीक है? है सर, इन ठीक। 3 आवर्स विंडो, ट्वाइस, 2 to 2 and 2 hours 15 minutes, हम्म। विच मीन्स 7 घंटे में लगभग 4 से 4.5 घंटे जी सर। सभी के लिए है। ओके, ठीक है, ठीक है ज्योति, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। कुणाल जी, कैसे हैं आप? Hi sir, good afternoon. गुड आफ्टरनून, डूइंग गुड? Yes sir, going good. हो गया एनालाइज? एनालाइज, हाँ मतलब सर जो क्या कहते हैं, जो मेरे इश्यूज थे विच आई फेस वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन, तो क्या क्या मैंने प्रॉब्लम फेस किए थे, कहाँ कहाँ मैं अटका था, उनकी सर मैं एक क्या कहते हैं, उनकी मैंने एक लिस्ट बनाई है। तो वो चीज़ अभी फिलहाल कैलकुलेट कर रहा था कि कहाँ मैं अटका, कहाँ मतलब मुझसे कहाँ चूक हो गई थी, बट डू कोई यू कैसे। थिंक, गिवन द फैक्ट जो आपने एनालाइज किया उसके मुताबिक, की के मुताबिक, देर आर एनी पॉसिबिलिटीज यू माइट गेट ऑन द राइट साइड? सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं सर जिसका ना, जो मैंने यूं उस समय टिक तो कर दिया था, लेकिन अब अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि वो मैंने सही टिक किया था या चलो नहीं। लेट्स अज्यूम, इवन इफ उनको छोड़ भी दें। नहीं तो क्या सर, बॉर्डर लाइन तो लग रहा है। बॉर्डर लाइन लग रहा है ना? बस दैट इज गुड, दैट इज गुड, दैट एग्जैक्टली इज व्हाट आई वुड वांट, कि वो अगर है तो एटलीस्ट हम पॉजिटिवली मेंस के लिए प्रेप तो शुरू कर सकते हैं ना, हाँ विद सम होप तो शुरू कर ही सकते हैं, विच एसेंशियली ऑल्सो मीन्स इवेंचुअली तो देखो मेंस का करना ही था, चाहे आप इस बार दे रहे हो या अगली बार दे रहे हो, जो भी सिचुएशन अराइज होगी आफ्टर रिजल्ट, दैट इज अनदर टेक। बट अगर आज आप मेंस का तैयारी शुरू कर पा रहे हो विद पॉजिटिव होप, तो एटलीस्ट अगर आउटकम पॉजिटिव हुए तो उस वक्त और ज्यादा इनेबल्ड एंड एम्पावर्ड फील करोगे। हाँ सर, लेकिन सर ये तो फिर भी जीएस, मतलब जो पहला पेपर था उसका है, जीएस 2 जो क्वालिफाइंग है, वो अभी भी मुझे कहीं ना कहीं सर डाउट में है, लग रहा है। मतलब सर जीएस 1 तो फिर भी चलो, मतलब मुझे ऐसा है कि सर मतलब कुछ अगर जो जो मैं अभी सोच के चल रहा हूँ वो मेरे अगर करेक्ट हो गए तो फिर भी वो पेपर तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो हम्म, जीएस 2 जो है, जो सी सैट जो था, हम्म। वहाँ सर थोड़ा मतलब इट इज डाइसी। ओके, कोई बात नहीं, आप उसको एक बार चेक कर लो। स्टिल आई विल सजेस्ट अगेन, डूइंग सर्टेन मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर मेंस इज एनी डे गोइंग टू हेल्प यू। कॉल इट कि मैंने पहले प्री की शुरू करनी है और फिर मेंस की करनी है, दोनों को बराबर लेके चलना है, या मैं कहता हूँ कि प्री की मैंने यहां तक बहुत अच्छी कर ली थी,
It makes sense that now I should prepare for mains for few months and eventually based on result I'll change my strategy then. So there हाँ is no harm trying to do, क्योंकि तब suddenly अगर आपको लगा कि यार हम तो आ गए कैटेगरी में जहाँ आना चाहिए था, तो वो टाइम लॉस्ट विल बी समथिंग दैट यूल नेवर बी एबल टू कवर अप अगेन। फिर वो बहुत बड़ा रिग्रेट होगा कि हम क्लियर कर गए इतने डिफिकल्ट एग्जाम को और अब मेंस के चक्कर में हम अटकने वाले हैं। हाँ सर। तो टाइम को यूटिलाइज करो, दैट इज एनी डे गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट इफ दैट इज गोइंग टू बी द केस, राइट? सर नेक्स्ट अटेम्प्ट का उतना सोचा नहीं है सर। अब मतलब सर कुल मैंने अब मतलब जब मैं आया था सर प्रिपेयर करने के लिए, तब मैंने सोचा था मैं दूंगा 2 अटेम्प्ट, इससे ज़्यादा नहीं। और क्योंकि सर वो लूप में फंस जाते हैं और कहीं एग्जैक्टली। ना कहीं हाँ वो सब मतलब कि वो एक आई नो वो आता कंटिन्यू चलता ही रहता है, वो ऑब्सेशन हाँ हो जाता है, ऑब्सेशन हो टॉक्सिक जाता है। ऑब्सेशन हो जाता है एक तरह का। हाँ सर। और पता नहीं सर मैं इस चीज़ में हूँ अभी। मतलब एक तो मुझे ये लग रहा है कि मैं बॉर्डर लाइन में हूँ, दूसरा फिर अब आ रहा है कि होगा या नहीं होगा। मतलब तो अगर आप मुझे बताओ आपके रिजल्ट्स कितने टाइम बाद आते हैं? सर 2-3 हफ्ते में तो आने चाहिए। अगर 2-3 हफ्ते में आने, 2-3 हफ्ते अगर मेंस की हम प्रिपरेशन कर भी लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? 2-3 हफ्ते बाद अगर हम जहां पे होने चाहिए नहीं है, देन यू हैव टू मेनी पॉसिबिलिटीज दैट यू कैन एक्सप्लोर, इवन इफ इट इज अबाउट ड्रॉपिंग दिस एंड मूविंग टू समथिंग एल्स, इट्स ओके। बट 3 महीने 3 हफ्ते अपनी मेहनत ड्रॉप करना वुड नॉट बी सजेस्टेबल, इवन इफ देर आर ब्लीक चांसेस, एकदम बॉर्डर लाइन चांसेस भी हो, तो भी वो 3 हफ्ते एफर्ट मारना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है, विद यस। ऑल दी पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट? रिजल्ट आएगा, पता चलेगा, नहीं है कोई बात। अब सर इसके साथ सर एक और जो सर जो इशू मैंने फेस की थी वो ये था सर कि मतलब ऐसे टाइम प्रेशर में ना मेरा क्या था कि जब मैं क्वेश्चंस को पढ़ रहा था ना आई वाज सो एंग्शियस कि मैं सवाल को मतलब उतना ढंग से पढ़ नहीं पा रहा था ब्लैंक, मतलब। मोर लाइक हाँ ब्लैंक एंड फॉग्ड सिचुएशन हो जाती है, ब्रेन हाँ आपका रिएक्ट ही नहीं कर पाता है। हाँ। और क्या कहते हैं, आई वॉज ओनली स्किमिंग थिंग्स। आई यूज टू लुक एट द क्वेश्चन, गो बैक टू द पैराग्राफ, देन लुक एट द क्वेश्चन, पूरा देन। एनालिसिस करना। हाँ और सर ये चीज़ था। और जहाँ पे क्या कहते हैं लंबे पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस आए थे, माई आई मीन माई आईज वर जंपिंग फ्रॉम वन लाइन टू अनदर। हम्म। एंड सर दिस हैज हैपेंड बिफोर एज वेल सर। अगर ये मुझे लग रहा है कि अगर ये इशू मतलब मैं कोई भी एग्जाम दूं, अगर मैंने ये ठीक नहीं किया, कोई एग्जाम मेरा ठीक नहीं जाएगा। अगर मैं जॉब भी कहीं कर रहा हूँ तो वो भी ठीक नहीं जाएगा सर, क्योंकि दोस्त, दिस उसका समथिंग। उसका बहुत सिंपल आंसर ये है, इफ यू वी हैव जीरोड ऑन समथिंग और हमें पता है कि ये प्रॉब्लम एरिया है, द ओनली थिंग दैट इज सपोज टू बी डन इज वर्क ऑन इट। द मोर यू डू इट द मोर बेटर यू गेट विद इट, सिंपल एज दैट। यू डू नॉट गेट बेटर बाय प्लेइंग विद वन टीम, यू गेट बेटर बाय प्लेइंग विद मेनी टीम्स एंड देन ओनली यू गेट टू अ पॉइंट वेयर यू कैन बी कॉल्ड द बेस्ट, राइट? तो वो अगर आपको पता है कि एक एक्सपीरियंस है जिसमें आप पैनिक में गए हो, आप नहीं मैनेज कर पाए हो, तो इट मेक्स ऑल द सेंस दैट यू शुड ट्राई टू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑल द वे मोर। यस सर। हाँ सर। और एक ये बात है कि अब सिंस मैं वो पढ़ाई के रिदम में हूँ, आई एम एबल टू एक्चुअली रीड बेटर, कैलकुलेट बेटर, सॉल्व बेटर। मतलब जो मैं पहले कभी था, तो अभी अंदर से ये फीलिंग भी आ रही है कि शुड आई गो फॉर अनदर, क्योंकि सिंस मैं उस पढ़ाई के लूप में हूँ और सर मुझे यस, चीज़ समझ यस, में आ रही है। कि कोई और ऑप्शन में अगर मैं जाना चाहूँ। हाँ बट हाँ मैं सर वही ये। कहूंगा कुणाल, अभी इतने सारे थॉट्स को रखने के बजाय 3 हफ्ते 4 हफ्ते शांति से पढ़ो, मेंस का पढ़ो। 4 हफ्ते में कुछ नहीं बिगड़ेगा जिंदगी में, एक्सेप्ट इफ यू हैव अ एग्जाम ऑन योर हेड इन अनदर 15 days दैट यू वांट टू गिव, व्हिच यू प्रोबेबली हैव नेवर प्रिपेयर्ड फॉर बिफोर। सडनली यू थिंक 15 days में वो वंडर हो सकता है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट केस वेयर ऑब्वियसली इट मीन्स 1 महीने के बाद मान लो रिजल्ट आता है और हम मेंस का नहीं करते हैं, हाउ मच टाइम डू यू हैव फॉर मेंस? उसके बाद तो सर 2 महीने मोटा मोटी। तो वो 1 महीना बहुत मैटर करता है। अगर आप क्लियर कर जाते, 3 महीने की प्रिपरेशन वर्सेस 2 महीने की प्रिपरेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और मेंस इज नो जोक, राइट? तो 1 महीना अपनी मेहनत शांति से करो, आफ्टर दैट व्हाट एवर द रिजल्ट कम्स विल डिसाइड इफ यू नीड टू गो अहेड विद इट और नॉट। अभी जितना ज्यादा आप सोचोगे, कॉन्फ्लिक्ट्स में रहोगे, फ्लक्चुएट करोगे, आपको जो करना है आप वो कर ही नहीं पाओगे। एक एक डायरेक्शन में होना बहुत जरूरी है। यू ट्राई टू होल्ड टू मेनी एग्जाम्स, ट्रस्ट मी, यू मोस्टली एंड अप बीइंग नोवेयर, देयर इज नो पॉइंट, राइट? Yes, sir. But sir, currently I really don't have a heads up. मतलब विद looking रिस्पेक्ट टू व्हाट? एज इन मतलब जितना भी मैंने अभी एनालाइज किया है उस हिसाब से, मतलब सर मेरे दिमाग में व्हाट इफ वाले कंडीशन बहुत आ रहे कि मतलब नहीं हुआ तो सी, वो। अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो तो इट मेक सेंस टू ट्राई। अगर आप बॉर्डर लाइन पे नहीं होते तो देन इट वुड हैव बीन अ सिचुएशन वेयर यू शुड हैव सिंपली स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। अगर व्हाट इफ में मैं दो बातें बोलता हूँ, व्हाट इफ में दो ही सिचुएशंस हैं, या तो आप क्लियर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सिंपल एज दैट। लेट्स अज्यूम आप क्लियर कर रहे हो, व्हाट डू यू थिंक यू शुड बी डूइंग टुडे सर स्टडिंग। फॉर द कमिंग 3 months, राइट?
इफ Yes. दैट इज गोइंग टू बी द केस, Yes. व्हाट इफ अगर कहता है कि मेरा क्लियर होना ही नहीं है, व्हाट इज इट दैट यू थिंक यू शुड बी डूइंग टुडे? Search for alternatives. सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव्स में खड़े पैर आपको क्या लगता है, आप कौन से ऑल्टरनेटिव्स देखोगे और उनके एग्जाम कब होने वाले हैं? सर एक तो ये थिंकिंग है कि ये सर अब मतलब एग्जाम्स के लिए बैठो ही नहीं, ये एक आ रही है, प्रॉब्ली गेट बैक टू कॉर्पोरेट। एक तरफ से आपने अभी बोला था यू आर करेंटली इन अ रिदम, सो यू थिंक यू शुड ट्राई फॉर मोर एग्जाम्स। हाँ नहीं सर, वो मतलब एक तो तो सर पढ़ाई कॉर्पोरेट में तो वापस करनी जाना एनी डे पॉसिबल है। व्हेन डिड यू लीव योर जॉब? सर 2023। सो इट्स बिन 3 मोर ईयर। लाइक 2.5 3 years, यस सर। राइट? तो यस अब क्वेश्चन ये है कि आप और पढ़ के कोई और चीज ट्राई करना चाहते हो कि नहीं? सर, मतलब इस एम से तो आया था कि दैट आई हैव टू गिवन द रिदम दैट यू हैव नाउ, बिकॉज आपके बहुत फ्लक्चुएशंस आपने बताया था पहले भी हुए हैं, मल्टीपल सॉर्ट ऑफ फ्लक्चुएशंस हुए हैं जिसकी वजह से आप जो रिदम या जो आपको बेसिक कंसिस्टेंसी चाहिए थी वो बिल्ड नहीं हो रही थी, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मैटर्स। अभी यस वो है तो एक महीना मान लो आपने और मेहनत कर ली और उसके बाद आपने डिसीजन लिया कॉर्पोरेट और एनी एग्जाम, क्या फर्क पड़ेगा ये बस मुझे बताओ। एक महीने से आपकी जिंदगी में कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है? सर, ज़्यादा नहीं आएगा। तो आई सजेस्ट प्लीज एक महीना शांत रहो, एक महीना शांति से इसी एग्जाम की प्रिपरेशन करो। एक महीने बाद यू विल हैव द रिफ्लेक्शन विद इन 3 weeks 4 weeks वेन एवर द रिजल्ट इज आउट, you will have the reflection, right? यस सर। Suppose that you have the whole possibility of trying to do whatever you want to do, तब सोचना will be totally different from today, तब exploring any possible other avenues or going back to where you were, दोनों options है आपके पास, तब की तब सोच सकते हैं। मुझे लगता है अगर आप इस कश्मकश में रहोगे तो ये 4 हफ्ते आपके खराब होने वाले, वो खराब नहीं करने चाहिए आपको, बॉर्डर लाइन केस के बीच में नहीं करने चाहिए। इफ समवन सेज इट इज लक, आई वुड से इफ यू डू गेट दैट लक, व्हाट विल यू डू विद दैट पॉजिटिव लक कमिंग टू योर फेवर? यू विल बट गो एंड गिव द मेंस, राइट? यस सर। तो एक महीना गवाना इज नॉट सेंसिबल। एक महीने बाद पता चल जाएगा, सिंपल एज दैट। इतना आपको मुश्किल क्यों लग रहा है सोचने में? सर मतलब सर एक पेपर है वो मतलब पॉजिटिव वाइब दे रही है, एक पेपर है वो नेगेटिव वाइब दे रही है। एक पेपर कौन सी? जब सर सेकंड पेपर जो सी सैट था। नहीं नहीं, वो उस बात को छोड़ दो, उस चीज हाँ। को छोड़ दो। हम सिंपल एक चीज लेके चल रहे हैं, हम रिजल्ट तक वेट करना चाहते हैं जो भी आउटकम होगा। एक बात, इसके अलावा कोई और थॉट जो आपका एक महीने में जिंदगी बदल सकता है? नहीं ना। तो नहीं। बात खत्म, बहुत बेसिक स्ट्रीमलाइन है, एलिमिनेशन मेथड ही है, ये भी कुछ नहीं है। 1 month's effort is not going to hurt you, is not going to degrade your condition. It can only safeguard your condition. If there will be nothing, it's okay. At least your rhythm will not be lost. That's most important. If you end up deciding after 1 month that you want to go for an exam, your rhythm will not be lost. If you today decide कि मुझे कुछ नहीं करना है एक महीना, rhythm gone is like आपको वापस build करने में जान लग जाएगी। यस। ठीक है? यस I will सर। suggest anyways, I will suggest this only कि एक महीना शांति से पढ़ो without too many questions. यस सर। All the best. यस सर, आई डू दैट। Still, if you may have any questions, तो next जब भी कभी बात होगी, you can raise that. यस। क्योंकि दुविधा तो चलती रहती है, दिल तो बच्चा है जी। थोड़ा कच्चा है जी। नहीं सर, काफी इस एग्जाम के लिए काफी एफर्ट मारा था सर, बहुत एफर्ट मारा I था। know, Kunal. I know. You must have. Mostly people do. And you can feel much messed up and confused given the current situation. But those are the dynamics of life. We need to always find the one single path that at least guides us in one direction, which makes us feel aligned with how things can turn out later. So मुझे लगता है वो safeguard करना बहुत जरूरी है। एक महीना नहीं होगा कोई बात नहीं। सर फील लॉस्ट सर आफ्टर द एग्जाम ना। Most people do, Kunal. Trust me, most people feel lost. लॉस्ट एंड एक्चुअली प्रीवियस अटेम्प्ट्स में शायद लोगों ने इतना लॉस्ट फील नहीं किया होगा जितना इस अटेम्प्ट में लॉस्ट फील कर रहे हैं लोग, बिकॉज सही। प्रोबेबली इट हैज स्टॉप्ड इवन मेकिंग सेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल दैट इफ इट मेक्स एनी सेंस टू ट्राई दिस एनीमोर। यस। यस। आई मीन सर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सर जो नेक्स्ट ईयर देंगे, आई थिंक दे हैव अ चांस बिकॉज दे नो द पैटर्न नाउ। ट्रस्ट मी, इट डज नॉट मैटर। मैं 10 साल से सीए इंडस्ट्री में टीच कर रहा हूं, मैंने इतने बार सिलेबस चेंज होते हुए देखे, इतनी बार टफ एग्जाम्स आते हुए देखे। नथिंग चेंजेस, जस्ट नथिंग चेंजेस। जो पहले से स्ट्रक्चर को चेंज होते हुए दिख रहा है उसको कॉम्प्लेक्सिटीज ज्यादा फील होती हैं। वो बेमतलब कॉम्प्लेक्सिटीज फील करना शुरू कर देता है क्योंकि वो क्लियर नहीं कर पाया। जस्ट इमेजिन जो क्लियर कर गया उसे फर्क पड़ेगा कि आज क्या स्ट्रक्चर है? नहीं पड़ेगा। जो पहली बार शुरू कर रहा है उसको पता ही नहीं है कि पहले स्ट्रक्चर क्या था और अब क्या। उसको ये पता है बस टफनेस है, अपने को टफनेस के मुताबिक तैयार करना है और वो क्लियर कर जाएगा। पहले वाला सिर्फ हताश है, परेशान है कि यार मैंने बहुत मेहनत की थी, ये स्ट्रक्चर मेरी ऐसी तैसी कर रहा है, अगली बार पता नहीं और क्या होने वाला है, क्या मैं रेडी हूं इतना बर्दाश्त करने के लिए? और जो नया फ्रेश आया है उसमें बर्दाश्त की क्षमता है। जो आप 3 साल कर चुके हो बर्दाश्त, वो एक नया इंसान आज से 3 साल बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, पहले से रेडी है कि 3 साल शायद लग सकते हैं। वो दैट्स एक केशव बैठा है। केशव 1 साल पहले कर चुका है,
सेकंड ईयर ये था, उन्होंने टेस्ट नहीं दिया है, थर्ड ईयर के लिए वो तैयार हैं विद द क्लियर थॉट कि ठीक है भाई जो है सामने है करते हैं, राइट। तीसरे साल पे अगर इनका नहीं हुआ तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ही विल बी एग्जैक्टली इन योर सिचुएशन इवन इफ एग्जाम कम्स ओके एंड ही मे नॉट बी एबल टू डू इट और ही गेट स्टक इन मेंस और इंटरव्यू और एनीवेयर, देर इज अ पॉसिबिलिटी ही विल अगेन फील द सेम. That's how human mind is. We feel stuck. And it is natural. And we don't feel stuck because of the exam. We feel stuck because of too many factors that are in our life. Everyone has all those factors surrounding them that impact them totally at different levels. तो वो जो जिंदगी के फैक्टर्स है ना वो ज्यादा और कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देते हैं. एज हो गया, घर की सिचुएशंस हो गई, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हो गई, खुद का ही लगने लगता है कि भाई क्या कहाँ आके फंस गए हैं. सीधी सीधी जिंदगी चल रही थी ना, क्या दिक्कत थी. ये सर अब बहुत बहुत टाइप के सर सोच सवाल सब आ हाँ, रहा है। वो जायज है, बहुत जायज है, उसमें कुछ गलत नहीं है. आप कोई गलत डायमेंशन नहीं देख रहे हो. दोस परसेप्शंस आर राइट, बट देन अगेन आई विल से यार 1 महीने की और मेहनत करने से आपका नुकसान नहीं होगा, तो 1 महीना जरूर डट के मेहनत. 1 महीने बाद बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, वो देख सकते हैं. 1 महीने बाद मैं ये नहीं चाहता दैट यू लूज आउट ऑन दैट 1 मंथ इफ यू आर क्लियरिंग योर एग्जाम एंड रिग्रेट कि 1 महीना होता तो शायद मेंस मेरा बेहतर हुआ होता. क्योंकि अगर मेंस में अटक गए, अगर क्लियर कर गए और मेंस में अटक गए तो बहुत रिग्रेट होगा, बहुत रिग्रेट होगा इस 1 महीने को गंवाने का. देन इट इज श्योर कि आप छोड़ोगे, फिर आपको लगेगा ये कश्मकश तो खत्म ही नहीं होगी. 1 महीना कश्मकश में मत रहो, हिम्मत करो. यस कोई बात नहीं, एक बार दोबारा जोर लगाते हैं. सर, वो मोटिवेशन आ ही नहीं रहा। अरे मोटिवेशन नहीं है, बस सर हिम्मत करनी है. आज हमने मोटिवेशन नहीं है, अभी मोटिवेशन फैक्टर जो है वो साथ में रह ही नहीं सकता. कॉम्प्लेक्सिटीज जितनी ज्यादा होती हैं उतनी मोटिवेशन रिड्यूस होती है. सर इट फिर इज से ना इट वो इज अर्जेंसी एंड नेसेसिटी दैट यू नीड टू लुक एट. सर फिर से ना वो क्या कहते हैं सर वापस से जो मेरे स्लीपिंग आवर्स थे वो सर बढ़ गए। आप डेटा भी चेक कर सकते हैं सर, दस कोई बात दस नहीं, कोई दस बात नहीं, घंटे चल कोई रहे हैं। बात नहीं. थोड़े दिन के लिए हुआ है, दैट्स ओके, इट्स ओके, totally fine. It does not represents you, it just represents the situation. It just represents your impulsive reaction to the situation, not your real being. It shows your exhaustion. That does not mean you are broken, that does not mean you cannot collect this, that does not mean you cannot do this. We just need to streamline this based on necessity. So I am not saying कि आप 12 घंटे 14 घंटे पढ़ के दिखाओ. I am saying let's try to do the bare minimum. While I talk to you, there are many people here who are exactly in the same situation, same exam or other exam. Trust me, most of the people here are somewhere stuck and feeling this already. आपसे छोटे बड़े बराबर सभी फील यही करते हैं जो भी हैं स्टक इस पूरे प्रोसेस में. The loop is such, it exhausts you, it burns you out like anything. सर सॉल्यूशन क्या है? कृमाली दोबारा बोलिए. आपका Solution? मौन व्रत खत्म हो गया? सर एक दिन का ही था। कैसा रहा? अच्छा। अच्छा था? कुछ शांत फील हो रहा है? हाँ सर। कोई सोल्यूशन मिला? सॉल्यूशन सिर्फ ये मिला के स्पीक व्हेनेवर इट इज नेसेसरी। दैट इज द केस टू लाइफ. Yes, वो तो है ही है. ओके, यू वर सेइंग समथिंग. सोल्यूशन क्या है? ऑफ व्हाट? सर जो ये लूप में फंस रहे हैं सब बच्चे, मेन प्रॉब्लम जो है ना, और मोटिवेशन नहीं आ रहा है। सी मोटिवेशन वर्ड पता है कहां से आता है? व्हेन यू आर एबल टू डू समथिंग, यू सी सम रिजल्ट्स, यू फील सम पॉजिटिविटी विद व्हाट यू आर डूइंग. इट्स लाइक यस सर। one fine day when you study for 3 hours, it makes you feel a bit good than not studying ever. The other day you are able to study for 6 hours, it makes you feel कि हो क्या रहा है भाई मेरे साथ, right? Yes, And then sir. suddenly एक और डिप आता है और आपको लगता है वो कुछ नहीं था, वो बस ऐसी हवा आई थी. आप लेकिन अगले दिन फिर कहते हो कि भाई जरूरत तो है पढ़ने की. आप फिर कोशिश करते हो और अगले दिन अचानक आपको लगता है कि यार आज तो पढ़ेंगे. पूरी हिम्मत, सारे के सारे इमोशंस एक साइड पे, फुल प्रैक्टिकलिटी, रैशनैलिटी, और आपको होता है सब दुनिया एक तरफ कर देंगे, बस पढ़ना है, एक ही चीज पे ध्यान देना है. मुझे पता है लोग मेरे साथ नहीं है, मेरे को करना पड़ेगा. आप मेहनत करते हो, आप 10 घंटे पढ़ बैठते हो, सडनली मोटिवेशन ऐसे ब्लास्ट कर जाती है और अगले दिन लगता है कि अब फोड़ेंगे. द फैक्ट इज मोटिवेशन इज नॉट एज मच एक्सटर्नल बेस्ड ऑन somebody speaking to you. Me speaking to you is not motivation. Me giving you clarity of who you are or how you are performing, how you are reacting, how you can manage that. That can become motivating. Motivation is not my words to you कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, दुनिया भर की एग्जांपल्स दे रहा हूं, वो बंदा फलाना 50 साल उसने मेहनत की तब जाके वो सक्सेसफुल. दिस इज नॉट मोटिवेशन, ट्रस्ट मी. दैट्स वेरी सुपरफिशियल एंड वेरी टाइम्ड. थोड़ी देर के लिए स्पार्क आता है, चला जा. माचिस की तिल्ली की तरह है, जलाई, आग लगी, लग रहा है कि रोशनी है, पर खत्म होगी, नॉट फॉर एवर. It's all within, but still somewhere the consistency fails. So Sorry? I'm saying it's all within, but somewhere the consistency fails. बेटा So उसका कारण
एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, बट उसमें सबसे बड़ा रीजन ये है कि इतने वक्त से हमने वो कंसिस्टेंसी को देखा ही नहीं है, क्योंकि हम उसे फील ही नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम खुद ही अपने आप से भागते हैं, हम अपने आप से ही घबराते हैं, अपने डिसीजन से ही जूझते रहते हैं। तो वो बार बार रेपिटेटिव लूप है, या कह लो पैटर्न्स हैं जो हमारे हैबिचुएटेड हैं, जो रिपीट होंगे, ऑटोमेटिकली रिपीट होंगे। यू टेल योरसेल्फ टुडे एट दिस टाइम कि मेरे को आज पढ़ना है, yet a greater part of you that does not aligns with that thought takes over, आपको पता भी नहीं चलता है, and it totally rationalizes कि why what we are doing apart from what we should be doing is reasonable enough. By the end of the day, by evening or by the end of the day suddenly realize होना शुरू होते हैं कि यार दिन निकल गया, Yes, sir. और जो मैंने किया है वो लग तो रहा था रैशनल, बट वो रैशनल तो किसी भी एंगल से नहीं था। आई जस्ट एंडेड अप sabotaging myself again. Your brain will keep doing this forever. You'll have to hold your nerve, you'll have to become aware, again, for which I said yesterday also, I am trying to build a certain kind of structures with respect to this, so that one, we are studying for 10 hours, गुड फॉर ऑल ऑफ अस। 10 स्टिल सीम्स अचीवेबल, 12 सुनते ही ऐसे लगता है कि होने ही नहीं वाला, क्योंकि 12 इजी नहीं है। 10 स्टिल हाँ अचीवेबल सर, लगता है, वही क्योंकि आप 7 पे, 8 पे, 8:30 पे पहुंचे होते हो, तो लगता है यार 10 को टच तो कर ही सकते हैं। विशेष, आई विल टेक विद योर क्वेरी, जस्ट गिव मी सम टाइम। तो बट ऐसा लग रहा है अभी कि अभी बस 10% बाकी है, 10% बाकी है, पर वो 10% तक रीच नहीं हो रहा है जो सी, एग्जाम्स की। आई टेल यू समथिंग कृमाली, यहाँ पे सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ उसकी वैल्यू नहीं है, आप सभी के साथ में होने की सबसे बड़ी वैल्यू है। बट वो क्यूमुलेटिव एफर्ट, कम्युनिटी एफर्ट जब तक नहीं आएगा, जहां आप सब इस चीज को रियलाइज कर सको कि हम लोग एग्जैक्टली स्ट्रीमलाइन सिमिलर टाइमलाइन में पढ़ रहे हैं, क्वाइट सिमिलर टाइम पे शुरू कर रहे हैं, क्वाइट सिमिलर टाइम पे सिमिलर टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, तो वो एक बहुत कोहेसिवनेस आनी शुरू हो जाएगी। कंपैरेटिव फियर की बजाय कंपैरेटिव पॉजिटिविटी आने लग जाएगी। Even if you've not been able to do good in some previous 2 hours, you'll still know कि next 2 hours में मैं सबके साथ हिम्मत करने वाली हूँ। बट जब यही नहीं पता होता है कि next 2 hours कौन से हैं जो मुझे किसी के साथ कंपेयर करने हैं, या कहाँ पे मुझे वो 2 घंटे फिर से पूरे होते हुए दिखेंगे, क्योंकि आप अकेले जूझ रहे हो अपने स्केड्यूल में, हर किसी का इंडिविजुअल स्केड्यूल है, एंड दैट इज व्हाई इट सीम्स सो ओवरवेलमिंग। जो पोमोड्रो हमने यहाँ रखा हुआ था, उसका पर्पस यही था बिगिनिंग से कि वही टाइम सभी का होगा, पढ़ने का भी, ब्रेक लेने का भी, बट समहाउ नोबडी अलाइंस विद दैट। तो मैं उसे कोशिश कर रहा हूं कि उसे मैं रिड्यूस कर दूं, ताकि एटलीस्ट चाहे ब्रेक ज्यादा हो जाए चलेगा मुझे, बट मैं चाहता हूं कि वो 10 अचीव सभी का होने लग जाए। मोटिवेशन अगेन विल नॉट कम, ट्रस्ट मी, एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको मोटिवेशन नहीं दे सकते हैं। Clarity on how to do things and how to avoid things that disrupt your behaviors or disturb your real behavior needed, सिर्फ उसी से इवेंचुअली एक्शन एंड आउटकम बेस्ड मोटिवेशन आ सकती है। वो मोटिवेशन इंटरनल होनी जरूरी है। मुझे लगता है एज लाइफ कीप्स पासिंग, एक्सटर्नल मोटिवेशन की वैल्यू खत्म हो जाती है। आप अभी जाके अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने लग जाओ जो आपको मोटिवेट करती है, ट्रस्ट मी, बाय 2 minutes you'll be off it, you'll be like मेरे भेजे में कुछ नहीं जा रहा है। You'll Yes. probably want to look for another one जो उससे ज्यादा इफेक्टिव हो, क्योंकि आपको लगेगा भाई तू जो बोल रहा है ये सब मुझे पता है, देख चुकी मैं, मुझे नहीं सुनना है, कुछ और बता। फिर आपको लगेगा किसी ने लिखा हुआ है डिसिप्लिन डज नॉट वर्क्स, सॉरी, मोटिवेशन डज नॉट वर्क्स, डिसिप्लिन डज, और स्ट्रक्चर्स वर्क, और सिस्टम्स वर्क। आप सोचते हो दिस प्रोबेबली इज गोइंग टू हेल्प मी। फिर वो बंदा अचानक ऐसी चीजें बतानी शुरू करता है, आपको लगता है भाई हम कहां से करें ये सब कुछ, हमारी जिंदगी में और बहुत कुछ चल रहा है, कोई इंडिविजुअली आके बताओ मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तुम जो बोल रहे हो वो लगता बहुत अच्छा है करने में, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई साथ में तो खड़ा हो। तो नो मैटर, आपको वो पुश आता रहता है, आप बार बार जाओगे, खासकर इंस्टाग्राम वीडियोस, 2 मिनट या 30 मिनट सेकंड के बीच में किसी ने 4 चीजें लिख दी और आपको लगता है हाँ यही चाहिए। डिस्पाइट दैट, ऐसा नहीं होता है कि वो 4 चीजें आप लिख लो और आप बंद कर दो, आपको बस 4 चीजें मिल गई हैं, चलो शुरू करते हैं। आप कहते हो नहीं भाई अभी कुछ तो और होगा, तो वो चलता रहता है, 4 चीजें और दिखती हैं, 4 चीजें और दिखती हैं। एट द एंड ऑफ द टाइम आपको लगता है 1 घंटा बर्बाद हो गया, वो 4 चीजें तो मिली नहीं है। So trust me, at the end of the day, it's about you will have to put time to struggle through this. You'll have to actually struggle through this overwhelm, through this mess state, and yet somehow get some outcome, knowing the fact that I am in friction and it will be there. The burnout will be there. The burden will be there. Either I just, leave this and just get off with all the nonsense, और जो लाइफ नॉर्मल चलती है बस चलाऊं, कहानी खत्म, मुझे नहीं चाहिए और, के लिए राइट? तो हाँ, चालू नहीं किया था।
बट प्रॉब्लम ये है, जब हम वो करते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी उसके लिए भी रेडी नहीं होती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम गिव अप करने वाले तो लोग ही नहीं है। जहां हमने इतनी मेहनत कर ली है, अब अचानक गिव अप कैसे कर दें? हमने जो शुरू किया था, हम तो बने ही इसी के लिए थे, तो छोड़ कैसे दें? असंभव है ये भी। तो हम ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, ना तो हम छोड़ पाते हैं ना जो करना है वो कर पाते हैं। तो वो कश्मकश रोज की चले जा रही है। हर अगला दिन कहता है कि ये बेहतर होना चाहिए, बट अगेन, ड्यू टू ऑल पॉसिबल सर डिसीजंस वी टेक और नॉन प्रायोरिटीज या प्रायोरिटाइज ना कर पाना, उसकी वजह से फिर से हम उस लूप में ही रहते हैं। इट्स मोर ऑफ अ पर्सनैलिटी इशू। The यस fact is, it is more of a personality issue, which does not mean anyone's personality is wrong. We have just got so stuck up with ourselves. तो वो धीरे धीरे करके अपने छोटे छोटे किसी किसी अंश को पकड़ के उसको ठीक करना जरूरी है। एकदम से नहीं होगा, अवेयरनेस से होगा। अगेन, उसी के लिए मैं कल भी बात कर रहा था, मैं चाहता हूं कि हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स क्रिएट करेंगे जिससे रोज वो अवेयरनेस मोमेंट आए, जहां आप सबको रुकना पड़ेगा 10 मिनट के लिए, मेरे साथ रुकना पड़ेगा, या टीम बस सामने आपको रिफ्लेक्ट करेगी चीजें जब मैं नहीं भी अवेलेबल हूं। आपको वो 10 मिनट एक्चुअली रुकना है सब कुछ छोड़ के, और जो जो चीजें आपके सामने आ रही हैं उसके मुताबिक आपको सोचना है उन 10 मिनट के लिए कि क्या पिछले 2 घंटे सेंस मेक करते थे। अगर नहीं करते थे तो आपको पता होगा कि नहीं यार, बार बार ये नहीं कर सकते हैं, अगले 2 घंटे के बीच में हर जायज कोशिश करेंगे। अगर पिछले 2 घंटे में एक ग्रेटर पार्ट अच्छा हुआ था तो एटलीस्ट एक सेटिस्फेक्शन होगी दैट द ग्राफ सीम्स टू बी इंप्रूविंग एवरी अदर डे। व्हेन दैट इंप्रूवमेंट विल कम, वेयर डिप्स कैन बी देयर, एंड यू शुड एक्सेप्ट दैट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मोटिवेशन इंटरनल अपने आप आनी शुरू होगी। एक्सटर्नल, ट्रस्ट मी, एक्सटर्नल सिर्फ उसको आ सकती है जो ऑलमोस्ट पहली बार शुरू कर रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है स्ट्रगल क्या है, उसको पता ही नहीं है हताश होना क्या है, उसको पता ही नहीं है ओवरवेल्म क्या होता है, बर्डन क्या होता है। वो पहली बार के बीच में बैठा, चलाना शुरू किया, निकल गया, कहानी खत्म। सो फर्स्ट टाइम में जो निकल जाते हैं उनको उस चीज की वैल्यू या उस चीज का दर्द, फियर, परेशानी कुछ नहीं पता होता है। द वन हु गेट्स इनटू दैट लूप एटलीस्ट वंस, ट्वाइस, थ्राइस और एनी टाइम्स, उसकी कहानी बहुत डिफरेंट है। वो कोई समझ नहीं पाएगा, एंड दैट डज नॉट पुट्स यू इनटू अ डाउट फ्रॉम माय साइड एटलीस्ट एवर कि आप केपेबल नहीं हो, एनी ऑफ यू। यस आप सभी केपेबल हो, बहुत ज्यादा केपेबल हो, प्रोबेबली मोर इंटेलिजेंट देन दोज हु हैव मूव्ड अहेड ऑफ यू, बट स्टक फॉर ऑल पॉसिबल रीजंस इन लाइफ। तो अभी इंपॉर्टेंट थिंग है, हमें वो स्ट्रीमलाइन करना है। डेली बेसिस पे स्ट्रीमलाइन करेंगे, सिस्टमैटिकली करेंगे, हिम्मत से करेंगे, एज अ कम्युनिटी, नॉट एज एन इंडिविजुअल। एज एन इंडिविजुअल वो आपका एफर्ट है, बट एज अ कम्युनिटी उस चीज को बहुत हल्का कर देता है। यस सर, वन लास्ट थिंग आई वांट टू आस्क सर, जो रिसेंट सिनेरियो है, जब सारे पेपर्स विदाउट लाइक आउट ऑफ द बॉक्स आ रहे हैं, तो अभी ऐसा डर लग रहा है कि जो स्ट्रेटजीज हम अपना रहे हैं वो क्या सही है, जो हम पढ़ रहे हैं वो ठीक है? I'll तो always say, Trimali, it's strategies, no strategies. The only thing is, whatever you should cover should be completed in its entirety. One, your concepts should be too strong. If your conceptual understanding is too strong, conceptual understanding का मतलब ये नहीं होता है मुझे याद है मैंने क्या पढ़ा है, मुझे समझ आता है कि इस बात की या इस टॉपिक की implications क्या हैं। जब वो implications आपको क्लियर पता है तो आप उसकी डायमेंशंस जितनी मर्जी कोई चेंज कर दे, आप समझ पाओगे। राइट? अगर मैं आलू लूं और आलू का मसाला बना दूं और मैं कहूं कि इसका समोसा बनाना था बट कुछ और बनाना चाहिए, क्या आप बना पाओगे? क्यों क्यों बिकॉज बना ऑफ द पाओगे? नॉलेज। बिकॉज यू आर वेरी क्लियर। आपको पता है कि भाई आलू है तो क्या हुआ, आलू की 50 चीजें मैं बना सकती हूँ, समोसा नहीं बनेगा तो कुछ और बना देंगे, तेल फ्राई नहीं हो रहा है तो हम सैंडविच बना देंगे, और बहुत पॉसिबल चीजें, नगेट्स, ये वो कुछ भी, क्योंकि आपको पता है। दैट्स योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन सब्जेक्ट, राइट? सो अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है और उसकी इंटरेक्शंस विद अदर टॉपिक्स आपको क्लियर है, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट एन एग्जाम कम्स, even if you may not reach to the right answer in the end, you will at least know the whole concept and you'll know the whole steps that are supposed to be done to reach to the answer. So for a descriptive question, at least वो steps matter करते हैं। यस सर। तो जब तक आप डेप्थ में नहीं जाओगे, पूरा टाइम लगा के उस चीज को पढ़ोगे नहीं, कॉन्फिडेंट नहीं होगे, टेस्ट देके एविडेंस बेस्ड अपना कॉन्फिडेंस ऊपर नहीं लेके जाओगे, यस सर, तब ट्रू तक इट इज। यस तब तक आप बस भाग रहे हो सिलेबस खत्म करने के लिए, जो सालों से हो रहा है। हर बार सिलेबस खत्म करने के लिए हम भाग रहे होते हैं। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम 20% पे कॉन्फिडेंस लाएं, फिर अगले 20 पे लाएं, फिर अगले 20 पे लाएं, 60 पे पहुंचने पे हमें ये पता चलता है कि इस 60 में से 55 कहीं नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए। जब आप यहां स्ट्रांग हो गए 60 पे, 40 करना कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। द प्रॉब्लम इज, आप सर। 60 पे कॉन्फिडेंट होते नहीं हो, आप 100 के पीछे भागते रहते हो। 100 में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसपे आप रिलाई कर सकते हो। इट्स एज गुड एज हैविंग टू मेनी फ्रेंड्स एंड नॉट हैविंग वन फ्रेंड यू कैन रिलाई ऑन, वेयर यू फील लाइक you can confide, where you feel you can go and vent out, where you feel this person will stand by me. So having too many friends makes no sense, because at the end of the day none of them is going to be with you, or you cannot rely on any of them.
It's just crowd. That's what you're doing with your syllabus also. You're just gathering the crowd around you, thinking this makes sense where it does not. इंडिविजुअल पार्टनर डांस करना और ग्रुप डांस करना बहुत अलग होता है, तो हर कॉन्सेप्ट के साथ वो इंडिविजुअल डांस होना जरूरी है। वो इंटीमेसी उस हर सब्जेक्ट हर कंसेप्ट के साथ जब होगी ना, यू आर इन अ डिफरेंट जोन, यू कैन नॉट बी अफ्रेड। फिर कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, inner मोटिवेशन वर्ड। satisfaction or confidence will boost जब that's true. तो मैं कहूंगा एक चैप्टर पढ़ो, लेकिन उसको इतनी गहराई में पढ़ो और उसकी क्लैरिटी विद टेस्ट लो हर डायमेंशन में। जब वो एक सब्जेक्ट एक चैप्टर के ऊपर आपका होल्ड होगा ना, अगले चैप्टर में आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी और बेटर होने लग जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि यार यही तरीका है और कोई तरीका नहीं। और तरीका एक्चुअली यही है, रिसर्चर्स यही होते हैं, स्कॉलर्स यही होते हैं, ऑल द अचीवर माइंडसेट पीपल आर दीज ओनली। They don't run behind the whole syllabus. They do every part in their best form and then keep moving ahead. Even if they are quick, they are still, revising things. They are still giving tests. They don't skip it. प्रद्युमन ने कल बोला था कि न्यूज़पेपर हम लास्ट में जाके पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स लास्ट में जाके हम अचानक उठाते हैं। बर्डनसम फील होगा, सब कुछ याद नहीं रहने वाला। लेकिन अगर वो आपकी हैबिट शुरू से बनी हुई है, come on, nothing can break you. Just nothing can break you because you are already doing it every other day. अगर योगा आप रोज सुबह करते हो और अचानक मैं कहूं कि आज हठ योगा करनी है, कोई नया पोज करना है, आपको घबराहट नहीं होगी, आपकी बॉडी रेडी है। मैं अचानक आपको एक दिन उठाऊं और सुबह कहूं योगा करनी है और फ्लेक्सिबिलिटी बेसिक करवाने की बजाय सीधा हठ योगा कहूं, आप कहोगे सीधा तुम हड्डी तोड़ोगे हमारी, आज खत्म ही करोगे काम। व्हाट वी एंड अप डूइंग इन द एंड इज दिस ओनली, हठ योगा करते हैं हम लास्ट में, जबरदस्ती दिमाग के Yes. साथ, दिमाग Yes. की हठी होगा। सो मोटिवेशन इज समथिंग यू कैन डेराइव फ्रॉम योरसेल्फ, नॉट एनीवन एल्स। हाँ, कम्युनिटी एफर्ट जो है वो बहुत मैटर करता है। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इन कमिंग डेज में उसे स्ट्रीमलाइन इस तरह कर दूं कि वो कोहेसिवनेस फील हो, कि हम सभी बैठ के साथ में उतना एफर्ट डाल रहे हैं कि दूसरों को देख के वो फीलिंग आ रही है। सिर्फ ये नहीं कि कोमल 14 घंटे या 13 घंटे पढ़ रही है इसलिए मुझे भी पढ़ना है, वो बराबर फील होना चाहिए थ्रू आउट द डे। Yes. और कुछ? Thank you so वैसे तो मुझे लगता है आपके क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मुझे लगता है उसमें बहुत लोगों का जवाब दे दिया है मैंने। much. Sir, thank you so much. माय प्लेजर कृमाली, माय प्लेजर, गुड टू की हियर यू अगेन। विशेष, यू वर आस्किंग समथिंग। यस सर, लास्ट टाइम मैंने 2025 में नीट दिया था और मैं कट ऑफ से थोड़ा सा रह गया था, और इस बार मेरा बहुत अच्छा गया, बहुत इतना कि मैं कट ऑफ से थोड़ा आगे निकल गया। लेकिन ये कैंसलेशन से अंदर एक गिल्ट रह गया कि थोड़े से मुझे मिलने ही वाला था कॉलेज। इस मार्क पे लास्ट ईयर कितने लोगों को मिला, अब मन में एक गिल्ट होगा रह गया कि अब क्या करे। एक ही महीने में बहुत सारा करना है, रिवीजन करे, टेस्ट दे, एनालिसिस करे, क्या करे, बहुत कंफ्यूजन है। लॉट्स ऑफ मेरे फ्रेंड तो गिव अप कर चुके हैं और विशेष, वो मेरी ये बात कल आंशिका थी, उससे भी यही बात हुई थी। इफ यू आर ऑलरेडी देयर, why should you be in guilt in the first place? The guilt is not something that you have done wrong. You have not done anything wrong. It's just a situation, and that's for every single person, right? Second baat, because you are already there, you are confident कि you have already cleared and you have got above cut off जहां बहुत अच्छा आपको मिलने वाला था, तो आपकी प्रिपरेशन तो डेफिनेटली ऑलरेडी अच्छी है। अगेन, मैंने अंशिका को कल ये बात कही थी कि जहां आप खड़े थे, जिस दिन आपने एग्जाम दिया, लेट्स अज्यूम उस दिन आपको फियर तो फील हो रहा था, ठीक है ना? उस दिन अगर मैं आपको कहता कि मैं आपको 5 दिन और दे रहा हूं, तो क्या आप और कॉन्फिडेंट फील कर सकते थे या आप घबरा जाते? कॉन्फिडेंस फील उस दिन करता है, फील आई लेकिन होगी ना कि काश 5 दिन या 2 दिन और होते तो ये वाली चीजें मैं और अच्छी कर लेता, हाँ, है ना? तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं ना? कॉन्फिडेंस अब अब अगर वक्त ने आपको 25 दिन और दे दिए हैं या 1 महीना और दे दिया है, आप रिग्रेट, गिल्ट, फियर में क्यों जीना चाहते हो? आप ये मानो कि जहां मैं स्टैंड करता था, मुझे उससे और बेहतर करने का वक्त दे दिया गया है, उससे नीचे तो मैं जाने नहीं वाला। इवन इफ एग्जाम टफ आ जाए तो वो सबके लिए आने वाला है, जो सब लोग वहां खड़े थे उन सबके लिए आएगा। और अच्छी चीज, एक पॉजिटिव चीज है, अगर आप कह रहे हो कि बहुत सारे लोग गिव अप कर रहे हैं, इनमें से बहुत लोग आपके कंपिटिटर थे। हाँ अगर वो हाँ गिव अप कर रहे हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो चुकी है, आपकी पॉसिबिलिटीज ऑफ बीइंग इन हायर रैंक बहुत इंक्रीज हो चुकी है। तो व्हाई विल यू फियर नाउ? गिल्ट वर्ड तो दोस्त अप्लाई ही नहीं होता है ना, गिल्ट वर्ड आप क्यों करोगे गिल्ट? लेकिन वो एक डर मन में रहता है कि लास्ट 2 इयर्स में हमारे साथ जो हुआ है वो रिपीट हो जाए तो हमें नहीं होगा दोस्त, अल्टरनेटिव नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इफ यू आर ऑलरेडी देयर तो वो मेल्ट नहीं होता हो है। सकता है। बट ट्रस्ट मी, आप इस डिलेमा में और आप इस कंफ्यूजन में रहोगे तो वो 100% आपके साथ दोबारा होगा। ये सारी सिचुएशन देख के मन में एक अल्टरनेटिव आने लगा है कि ये नहीं तो कुछ और कर लेके,
ऐसा अल्टरनेटिव है? नहीं नहीं, 25 दिन की मेहनत है, उसके बीच में कोई और ऑल्टरनेटिव के बारे में क्यों सोचोगे अभी? उस 25 दिन सिचुएशन में बहुत। आपकी जिंदगी बदलने वाली है, आप किसी और ऑल्टरनेटिव पे जाके खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारोगे भाई, जब आप तैयार खड़े थे बिल्कुल? क्योंकि 25 दिन एफर्ट करना और ओवरवेलमिंग हो गया है, बर्डनसम लग रहा है, आप थक चुके हो ऑलरेडी, और आपको लग रहा है भाई और कितना जानलेवा होगा ये। डिसिप्लिन पूरा खराब हो गया है। अरे नहीं दोस्त, अभी तो आपको पता है आपको कितने साल और मेहनत करनी है अभी? आर यू गोइंग टू जस्ट डू एमबीबीएस एंड जस्ट बी सेटिस्फाइड विद इट? विशेष, आर यू कनेक्टेड? यस यस, आई कैन हियर यू। क्या आप बस एमबीबीएस करके बस कर दोगे या उसके बाद भी कुछ और करोगे? बहुत करना है अभी तो। क्या करोगे बेटा? अभी उसमें मास्टर्स करना है, सर्जरी स्पेशलिस्ट बनना है। तो अगर आज आप इस 1 महीने की मेहनत छोड़ना चाहते हो तो आपको लगता है कि वो बाद की मेहनत आप कर पाओगे? अभी तो दस समझ साल गया। की पूरी, अगर आप कहो उस 10 साल को स्ट्रगल, तो आप फियर में जियोगे। अगर आप उसे कहो एडवेंचर, थ्रिल एंड माई पैशन, ऑब्सेशन फॉर दिस प्रोफेशन, तो ट्रस्ट मी इट विल बिकम एंजॉयबल। 1 महीना मान लो इमरजेंसी यस वार्ड आई। में हो। 1 महीना ऐसे मान लो कि 1 महीना आपको इमरजेंसी वार्ड दिया गया है, आपका रिलैक्सेशन का टाइम गया, आपको रोज डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करना पड़ेगा, करोगे ना? कोई ऑप्शन नहीं है, डॉक्टर राज बता सकते हैं। मुझे लगता है कई बार पनिशमेंट बेस्ड भी इमरजेंसी वार्ड में भेज दिया जाता है। हाँ सर एकदम। हम लोग ऐसा हुआ था एक्चुअली मेरे साथ सर, ओबीजी पोस्टिंग हमारा था एंड उस टाइम पे मैं शायद मुझे उस दिन नहीं एब्सेंट नहीं रहना चाहिए था पोस्टिंग के लिए, बट आई मीन एज अ पनिशमेंट पोस्टिंग आई गेस आई वाज टोल्ड कि आपको 3 दिन कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा इसमें ओबीजी वार्ड्स में। हम्म। तो ये तो सर चलते रहता है। आई मीन इट इज इवेंटफुल बट इट इज आल्सो स्ट्रेसफुल एट द सेम टाइम, सो आई डोंट थिंक सो ही शुड बी गिविंग अप सो इजीली। मेरा तो यही सिचुएशन होगा उनको। Correct, correct. So, at the end of the day, trust me, when a senior is putting you in that situation, it is not really to punish you, it is to discipline you and give you the understanding why priorities matter, specifically when you're dealing with human lives. वो एक sense of, I think, understanding develop करने के लिए बहुत बार होता है. So, Vishesh, whatever it is, in spite of fearing it, develop your passion back to where it was just when you gave exam. Use this 25 days to your advantage. Build up your level to a point कि जहां आप ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो उससे और आगे निकल जाओ, इस लेवल पे पहुंच जाओ कि आपको रैंक मिलने के बाद लोग आके कहें कि विशेष हमारे इंस्टीट्यूट में आओगे या किसी और में जाओगे, आपको ना सोचना पड़े कि मेरे पास ऑप्शंस क्या है। राइट? तो हिम्मत रखो यस। दोस्त, अभी तो हिम्मत 10 साल और रखनी है हमने, जिंदगी यही है, बहुत कुछ होगा अभी, फिर शादी होगी, बच्चे होंगे, पता नहीं कौन सी क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। मतलब शादी करना परेशानी है, बच्चे परेशानी नहीं है, परेशानियां आती हैं हर फॉर्म में, तो वो भी डील करनी पड़ेगी ना। तो हिम्मत रखो, कोई बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो माय मच। प्लेजर। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। किसी और को मेरे से कुछ पूछना तो नहीं है? होपफुली आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। जी समृद्धि जी, सर सैम। स्कोर कोरबट बच्चा आज कर देंगे, मुझे टीम ने सुबह याद करवाया था। विल ऐड यू इन अनदर जस्ट 20 मिनट। क्योंकि वी 8 विल से मैं स्टार्ट हूँ। डन, इट इज डन, विल जस्ट ऐड यू फॉर द सेम। हाँ थैंक माय प्लेजर। डॉक्टर सलोनी, यू आर फाइन? Yes, sir. यू विल बी एबल Yes, टू sir. मैनेज द डे? हाँ 5 hours तो I'll do. ओके ओके। 5 hours करके full stop आज. तो बेसिकली मैंने अभी सबको बोला था, जिसमें से अगेन आधा घंटा जा चुका है, कि हम 4 बजे तक कोशिश करेंगे 2 घंटे करने की। ठीक है? Okay, sir. एंड देन अगेन 7 o'clock तक another 2 hours, और 2 hours 15 minutes, which ever is possible. Done, sir. ठीक है? मैं यही सोच के बैठी हूँ कि बस 7 बजे तक जितना हो पाएगा कर लेंगे तो okay. 2 hours and आज 2 मैं hours. बोनस 1 hour आपको दे दूंगा फॉर मेंटेनिंग स्ट्रीक। क्या क्या? मैंने कहा मैं आपको बोनस 1 hour दे दूंगा फॉर मेंटेनिंग स्ट्रीक। नहीं मैं कमाऊंगी सर 5 घंटे आप. थैंक यू मैम, थैंक यू, ठीक है थैंक सर. यू सो मच। Yes, sir. Thank you, sir. Take care. Okay, everyone, take care. I'll connect with you all in evening. Miss Hustler, what's your good name? Hello, I am Sanskriti Jadhav, Dr. Sanskriti Jadhav. Okay, Sanskriti, what are you preparing for? NEET PG preparation. It's Ah. on 30th August. Okay, okay. 28th August. No, not 30th, 30th. 30th August. Dr. Yes. Raj, you are also preparing for the same exam, right? Yes sir, same exam. Okay, okay, perfect. ठीक है. Anything, Dr. Sanskriti, that you need to right now, need any help with, I believe? No, sir, I am just new here, just I know that. going with the flow. ठीक है, build your Starting flow. to prepare at home. I'm sorry? Starting preparing at home away from the library. So now I am just getting, क्या हुआ? I was very comfortable at library, but can't go to the library now
because away from the college campus, so I'm just trying to do it at home. It's okay. It's okay. That's exactly what this platform is for. Yes. So just feel at your rhythm, slowly build it. There is no pressure on you. Just Yes. calmly start to build it. But then again, you have limited time, so ensure that you are able to build that rhythm as soon as possible. Yes, sir. Okay? Thank Though you. again, we'll keep talking in the coming days. Take care. Take care, everyone. Bye bye. See you all in evening. Thank you for your time.